हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11 बजे से। 11 बज चुके हैं, 11:10 हो चुके हैं और काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। घर का रोटी खाना वगैरह सबका, बर्तन वगैरह, बस नहाना बचा है मेरा और झाड़ू पोछा भी हो चुका है। तो फिर नहाने से पहले यहाँ पे जो अलमारी के ऊपर कुछ आर्टिफिशियल वो रखे थे गमले टाइप से, तो प्लास्टिक के थे वो, तो मैं उनको धो दूँगी। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, अलग टाइप की मिट्टी थी जी, बस क्या बताऊँ कैसी थी पता नहीं, चिपचिपी सी टाइप की। और जो इसके ऊपर कवर बिछा रखा था उसके ऊपर भी ऐसा ही था, कुछ जैसे किचन में हो जाता है ना हल्का हल्का सा चिकना सा, तो ऐसा ऐसा सा रेत था। तो थोड़ा सा बाल्टी में सरफ डाल के और इनको मैं निकाल दूंगा। और वैसे तो प्लास्टिक के ये फटाफट इसके अंदर डालते ही साफ़ हो जाएंगे, धूल सी है ये उड़ जाएगी इसके ऊपर डालते ही। और फिर इनको अच्छे से मसल के मैं धो दूँगी, एक बार साफ़ पानी में से निकाल दूँगी और 10 मिनट में ये सूख भी जाएंगे। और इनको बाहर ही रख दूँगी मैं यहाँ पे ही। और इधर जो प्लास्टिक के कवर थे वो भी मैंने लिए हुए थे, ये घर से ही, कोई ऐसे प्लास्टिक नहीं बचा हुआ था मेरे को, तो उनके ऊपर भी धूल सी जमी हुई थी, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के ब्रश वगैरह अगर मारूंगी तो फिर ये वैसे ही फट जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक है। तो यही सरफ का पानी मैं उसके ऊपर डाल दूंगी और फिर ये वैसे के वैसे बिल्कुल साफ़। और इतनी चमक है इनके अंदर, एक साइड तो प्रिंट है थोड़ा सा, तो उस साइड से तो ये नहीं लगते, लेकिन जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल शीशे की तरह है, बिल्कुल इसी तरह से चिमका लगता है। और अगर सही से आँखों में लग जाए तो फिर सर दर्द किसी भी हालत में ठीक नहीं होने वाला होता है इसका। तो हल्की हल्की सी आँखें मैंने बंद की हुई हैं और इनको सीधा बिछा के और ये सरफ का पानी डाल दूँगी इसके ऊपर और हाथ से मसल दूँगी। फिर उसके ऊपर डाल दूँगी मैं 2-3 कप अच्छा सा पानी और फिर डाल दूँगी इसको मैं टब के अंदर, और ये भी एकदम साफ। फिर इसको कहीं छाँव में इसको मैं एक चारपाई डली हुई उसके ऊपर फैला दूँगी। और बाहर से आ रही थी आवाज़, कोई बोल रहा था, और मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाया था तो शायद वो पार्सल वाला था, हाँ, तो वो मैं लेने चली गई थी बाहर। और इधर देखिए जंबो को वो मौका मिला और बाहर, और फिर मैंने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और ये फिर मैं गेट बंद करके आ गई थी अंदर। और फिर 1 घंटे तक हम बैठे रहे, पार्सल को रख दिया था साइड में क्योंकि इसको मैं आज खोलने वाली नहीं हूँ, तो कल मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है, क्या मंगवाया मैंने। और फिर 1 घंटे के बाद जो हमारे सामने वाले हैं उन्होंने ही पूछा हमसे, उन्होंने बेल बजाई कि आपका डॉगी कहाँ है, तो हमने कहा यहीं पे है। हमने देखा ही नहीं कि वो बाहर जा चुका है। और बाहर जाने के बाद ये खूब इसकी मन की निकल ली, फिर ये वापस आया। तो आया तो गेट बंद था, तो थोड़ी देर तो गेट के पास खड़ा रहा और फिर ये दूसरी गली से होके फिर दूसरे गेट के ऊपर आया, तब उसने हमारी बेल बजाई कि आपका डॉगी बाहर गया। बाहर आके देखा तो बाहर नहीं दिखाई दिया। फिर उसने बताया कि दूसरी गली से गया, वो आपके दूसरे गेट के ऊपर मिलेगा। फिर वहाँ जाके देखा तो दूसरे गेट के ऊपर था। बस पता नहीं कैसे ये आ ही गया अंदर, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे एक बार बाहर निकलने के बाद फिर ये वापस आता ही नहीं है। जैसे हम इसकी तरफ चलते हैं पकड़ने के तो ये हमसे आगे भागता है। तो बस आज अपनी मन की पूरी करके फिर ये घूम फिर के आ गया था। और फिर मैं जो ये धो के रखे थे गमले वगैरह से प्लास्टिक वाले, तो इनको मैं रख दूँगी वापस। तो ये गुनगुन ने बिछा दिया था इसके ऊपर कवर, तो उनको सेट करने के बाद इसमें हो चुका था 3 बजे का और मैं बनाने लगी थी पैनकेक। तो यहाँ पे इसका बैटर तैयार हो चुका है और इसकी मैं अलग से रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि आज का व्लॉग तो वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बैटर मैंने बना लिया था और ये मैं बना रही हूँ केले से। तो आप सोच रहे होगे कि पैन केक बोल रही है और ले रखा नॉन स्टिक तवा। तो मेरे पास जो पैन है उसके किनारे जो साइड से होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, तो उसमें जब पलटा वगैरह होता है वो काम नहीं देता, तो इसलिए मैंने ये नॉन स्टिक तवा यूज़ किया। तो इसके ऊपर भी अच्छे बन जाते हैं वैसे। और ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते, बहुत ही टेस्ट था इनके अंदर। तो एक मैं इसकी कभी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना।
और ये देखिए, देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और ये शुरुआत में ही बना रही थी तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, 6 या 7 ही बनाए थे बस। कैसा था? मौसी बता दो कैसा था। चिट्टू ये और लियो अभी मत कर। और ये बनाने के बाद फिर इसमें हो चुका था 4:30 बजे का, तो फिर बना ली थी चाय। तो मैं खा रही थी यहाँ पे एक रोटी और कढ़ी और चाय। तो सोच रहे होगे क्या मेल है, लेकिन मैं खा लेती हूँ कढ़ी के साथ भी, ये चाय दूध के साथ भी मैं कढ़ी ले लेती हूँ। और फिर ये काटने लगी थी मैं सब्ज़ी। वैसे तो सब्ज़ी मैंने पहले काट के रख दी थी, उसके बाद मैं चाय पीने लगी थी, लेकिन गलती से एक क्लिप आगे पीछे हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं काट रही थी भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और सुबह बनाई थी कढ़ी, वो आपको पता ही चल गया जो मैं डाले हुए थी। बहुत से ऐसे हैं जो कढ़ी को दूध या चाय के साथ नहीं खाते, कुछ ना कुछ तकलीफ़ करी जाती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता और मैं खा लेती हूँ। बल्कि अच्छा टेस्ट आता है मेरे को कढ़ी के साथ, और चाय को मैं साथ साथ ही पीती हूँ, ये भी नहीं कि मैं बाद में ही पीती हूँ। तो अच्छी लगती है मेरे को। फिर यहीं पे चल रही थी कुछ बातें, सामने बैठी थी माँ और नीशू। तो बस ऐसे ही किसी टॉपिक पर हमारी बातें चल रही थी, तो हंसी नहीं रुक रही थी। तो फिर इसने ऊपर से हमने ये थोड़ी सी कट कर दी थी वीडियो। तो ऐसे ही किसी की बातें हम चलाए हुए थे और साथ साथ में कट रही थी सब्जी। और सब्जी बना रही हूँ आज मैं। अगर नीशू बनाएगी तो बनाएगी बेसन वाली और भिंडी की, लेकिन मैं ये बनाऊंगी तो अगर वो बनाऊंगी फिर बिल्कुल सादे वाली। तो बस सब्ज़ी मेरी कटी चुकी थी और दूध वगैरह आ चुका था, चाय भी बन चुकी थी, वो आपको दिखाई थी। हेलो, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो चाय वगैरह पी ली हमने और समय हो चुका 6 बजे का, 6 बज चुके हैं। और बर्तन वगैरह शाम के सब कुछ हो चुके हैं। सब्ज़ी काट के रख दी थी, सब्ज़ी बनाऊंगी मैं भिंडी की। और उससे पहले मैं एक बार फिर से जा रही हूँ मार्केट। आप सोचोगे कि हर रोज़ मार्केट जाती रहती है, लेकिन होता है जो चीज़ लेके आनी होती है वो एक आध बार हो जाती है कि वो रह ही जाती है। वैसे तो मैं किचन का सामान लेके आई थी 2-3 दिन पहले, सारा सामान लेके आई थी, लेकिन कंफ्यूज रही कि वहाँ शॉप पे जाके भी मुझे ये याद था कि चाय पत्ती लेनी है या नहीं लेनी। मन में ये रहा कि चाय पत्ती शायद रखी है, अभी 2 पैकेट तो और रखी है। लेकिन अब अचानक चाय बनाने लगी तो देखा कि चाय पत्ती तो बिल्कुल इतनी थी कि जो अभी डलेगी बस। तो सिर्फ एक चाय पत्ती के लिए मैं जा रही हूँ मार्केट। और मिलती हूँ आपसे आके थोड़ी देर के बाद। फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया था सरसों का तेल 1 चम्मच भर के, क्योंकि भिंडी में थोड़ा सा ज़्यादा ही, भिंडी करेला अगर फ्राई करना हो तो ले उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। वैसे तो हर सब्ज़ी से करेले में और भिंडी में ज़्यादा ही तेल डलता है। तो फिर वो तेल गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे बारीक कटे हुए प्याज की मात्रा कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि भिंडी मेरी बहुत कम थी। तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी भिंडी, और भिंडी अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसके ऊपर डाल दिया था मसाला सूखा, तो हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और ये डालने के बाद फिर मैं इनको मिलाती नहीं हूँ, तो ऐसे ही ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए। और फिर ये मसाला भी पक जाता है और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाती है। फिर मैं इसको अच्छे से मिला के और फिर 2 मिनट के लिए रख दूँगी। तो बस ये 5 मिनट में ही सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो ये सब्ज़ी मेरी पक चुकी है बिल्कुल। और अब लगा लूँगी मैं आटा। तो यहाँ सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और मैं लगा लेती हूँ आटा। और यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल मिलती हूँ आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।